नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं हूं संतोष कुमार। बिहार में पंचायती राज चुनाव के बाद एमएलसी का चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। 24 सीट पर होने वाली एमएलसी पद के लिए चुनाव की सरगर्मी जो है बिल्कुल तेज हो चुका है। हालांकि बिहार में अभी शीतलहर है, ठंड का मौसम है, लेकिन सरगर्मी जो है एमएलसी चुनाव को लेकर के बिल्कुल तेज है, पूरी तरीके से तेज हो चुका है। और उस सरगर्मी को और गर्म करने के लिए एक उम्मीदवार आज एमएलसी पद के लिए मधुबनी एमएलसी सीट से एक समाज सेवी, भूतही बलान क्षेत्र के लाल प्रसिद्ध समाज सेवी, सभी का जाना पहचाना नाम कमल भंडारी जी आज एमएलसी चुनाव लड़ने का घोषणा करने जा रहा है मधुबनी सीट से। मधुबनी सीट पे जैसे कि सभी को मालूम है कि एमएलसी सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन अपने उम्मीदवार को घोषणा कर चुका है और वो दोनों प्रत्याशी क्षेत्र में जनसंपर्क की शुरुआत कर चुका है। और इन दोनों नेताओं को चुनौती देने के लिए भूतही बलान क्षेत्र के कमल भंडारी जी आज एमएलसी पद का उम्मीदवार अपने आप को घोषणा करने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको नेशनल न्यूज हंट पर स्वागत है। और एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए जो आपने आज निर्णय लिया है और घोषणा करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और मैं नेशनल न्यूज हंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां तक पहुंचे। और मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं कि मुझे मधुबनी जिला के लगभग सभी प्रखंड से इस चीज़ की सूचना आई और फ़ोन करते रहे लोग सब। और मैं चूँकि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र जो भूतही बलान क्षेत्र का 56 गाँव की समस्या है, उसको लेके हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया। और हम लोगों का जो क्षेत्र है अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, हम लोगों ने अपना खुद का संघर्ष करके माननीय जो वर्तमान हमारे एमपी साहब हैं मंडल जी और माननीय संजय झा जी, जिनके कृपा से बहुत सारा काम हुआ है। और इस क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार इतना काम हुआ है। नहीं तो ये 56 गांव की जो समस्या है, जिसमें 56 गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है, 4 एमपी के घिरे हुए क्षेत्र में ये दुर्दशा है, इस दुर्दशा की जिम्मेदार और अपराधी कौन, ये सब के सब मिले हुए हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मधुबनी जिला के एमएलसी प्रत्याशी के लिए मैं अपना उम्मीदवारी, निर्दलीय उम्मीदवारी की आज मैं घोषणा करता हूं। और मैं चाहूँगा कि जितने क्षेत्र के लोग हैं वो मुझे वोट दे और मुझे विधान परिषद पहुँचाए। के लोगों को कोई नहीं पूछता है। आज़ादी के बाद आज आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ एक पुल है जो 1990 से पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं देखा है। सकरी फारबिसगंज का रेल लाइन का हम लोगों ने 2017 से मांग कर रहे हैं, किसी ने देखने नहीं आया। 2003 से ये सकरी से फारबिसगंज रेल लाइन था, झंझारपुर से लोकल रेल लाइन था, सहरसा से फारबिसगंज था। चूँकि हमने मुद्दा इसलिए उठाया कि इसका केंद्रीय बजट में एक ही में सबका नाम आता था। हम लोग बाढ़ से ग्रसित रहते थे, हम लोगों का एक मकान मिट्टी के नीचे चला गया, कोई इस क्षेत्र में पूछने के लिए नहीं आता, केवल इलेक्शन में आता है। तो हम इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमें समस्या मालूम है, इसलिए इस क्षेत्र में एमएलसी ही नहीं कह रहा हूँ, आने वाले समय में एमपी का चुनाव भी इसी क्षेत्र से लड़वाएंगे, एमएलए भी इसी क्षेत्र से होगा। ये शुरुआत है हम लोगों की और इसकी गूंज बिहार सरकार तक जानी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि संजय झा जी ने हम लोगों को सहयोग किया, तो हमने उनको वोट भी दिया। जितने 56 गाँव के लोग थे उन्होंने वोट दिया, उनको जितवाया, वो काम किए। और हम चाहते हैं कि विधान परिषद में ऐसे लोग पहुंचे। आप जो जितने प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कितने लोग उनको चाहते हैं कि वो विधान परिषद पहुंचे? कौन उसको बोला आने के लिए? आप तो जानबूझ के पार्टियां उसको टिकट दिया है, ऐसे लोगों को नहीं दिया जिसको कि पब्लिक चाहता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं एमएलसी का चुनाव लड़ूंगा। आप जिस एमएलसी के बारे में आप चर्चा अभी कर रहे थे, जो महागठबंधन के हैं और एनडीए के हैं, वो धनबली है। धनबली के नाम से जाने जाते, सभी को मालूम है। और इस चुनाव में धनबल की ज़रूरत है,
तो ऐसे में आप कैसे मुकाबला कर पाइएगा इस धनबली को, और धनबली चाहिए इस सीट के लिए? धन की जरूरत नहीं होगी। मैं जिस तरह से लोगों का आक्रोश है और जनता में उन लोगों का आक्रोश है जो प्रतिनिधि चुन के इस बार पंचायती राज व्यवस्था में आए हैं, और उनका जन आक्रोश इसलिए है कि जिनको इन लोगों ने पार्टियां ने जो बनाया है वो सबके सब धनाढ़ हैं और सबके सब धन और बल दोनों का प्रयोग करेंगे। तो देखना ये है कि जीतती है धन और बल जीतती है या ईमानदारी और लोगों की इंसानियत जीतती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि आप एमएलसी का प्रतिनिधि बनिए, हम आपका सहयोग करेंगे। ये सबसे बड़ी बातें हैं कि आपको लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। ये सबसे बड़ी बात होता है, और ऐसे उम्मीदवार को जीतना जो है आसान होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बताएंगे आप? ये लोग समाज सेवी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे वोट करेंगे, क्योंकि लोग पार्टी में कई जितनी पार्टियां हैं जिन्होंने वोट दिया है, बहुत बड़ा जन आक्रोश है। वो मीडिया में वो दिखा सकते हैं, हो सकता है मीडिया को खरीद के सुबह से शाम तक बोलेगा कि झूठ बोलते रहो कि इसका इतना ये है, लेकिन धरातल में इन लोगों का कोई भी जनाधार नहीं है। वो पार्टी के लेवल पे आकर के ठप्पा लगा दिया, उस पे आकर के लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया, लोग जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं उनके विश्वास और उनके कहने पर मैंने ये निर्णय लिया, और मुझे उम्मीद है कि विधान परिषद में ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को जाना चाहिए। जो आदमी आज पैसा खरीद के प्रतिनिधि को खरीदेगा, कल इसको बेच देगा। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला, इसलिए मैं आया हूं। अच्छा, एक चीज़ और आपने अभी जिक्र कर रहे थे, संजय झा का नाम ले रहे थे आप। जो संजय झा ने बहुत बड़े काम किया है, सही में जो है इस क्षेत्र के लोगों को मालूम है, सभी को मालूम है कि बहुत बड़ी कार्य जो है रामनगर से परसा रेलवे लाइन तक जो तटबंध, भूथी बलान पूर्वी तटबंध का जो बनाने का काम किया है, उसमें अकत प्रयास जो है संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए रोल मॉडल के रूप में अभी उभरे हुए हैं। तो इसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, और आपने ये भी बोला है कि पिछले विधानसभा चुनाव के में संजय झा जी के कहने पे एनडीए अर्थात जदयू को हम लोगों ने समर्थन दिए, क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिए। इसका कारण है कि वो जीत दर्ज कर पाई है, जो अभी वर्तमान में विधायक है। तो इस बार भी जो है जदयू का ही उम्मीदवार है एमएलसी का, तो आपको इसमें भी जो है मदद करना चाहिए था, लेकिन खिलाफ में क्यों खड़े हुए? थोड़ा ये बताइए। थोड़ा देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम लोगों ने जो संगठन बनाया वो राजनीतिक संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। और हम लोगों का भावना किसी राजनीतिक पार्टी से मिलने का नहीं है। चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब संजय झा जी ने हम लोगों का तटबंध बनाने में बहुत उनका ही योगदान है कि सूर्या रामनगर से लेकर परसा रेलवे लाइन तक तटबंध बना, और उनका ही योगदान है। और कृष्णपट्टी लिंक रोड जो बन रहा है वो उनका बहुत बड़ा हाथ है। जदयू के जो प्रत्याशी इन्होंने दिया है, उनके पार्टी में ही बहुत बड़ा जन आक्रोश है, और वो उनको कोई नहीं चाहता। आप अगर देखेंगे, आप 1 महीना पहले का ही रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना विरोध हुआ है। आप उनको टिकट किनको दिए? आप उन लोगों को टिकट दिए जिनका कोई जनाधार नहीं है। हम समर्थन कैसे करेंगे? हमारा तो उनके पार्टी में खुद का विरोध हो रहा है, अब बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमने जो उस टाइम में समर्थन दिया था उनके विधायक को, इसलिए दिया था कि हम लोगों ने समर्थन दिया था संजय बाबू को, नीतीश जी को। अभी जो उन्होंने प्रत्याशी दिया है, कोई उनको लाइक नहीं करता। यानी इसका कहने का मतलब, यानी मेरा भी क्वेश्चन यही था जो आपने अभी जवाब दे दिए हो। जो उम्मीदवार है एनडीए का, जो उम्मीदवार है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, तो इसका मतलब है कि जो उपयुक्त जो उम्मीदवार होनी चाहिए वो नहीं है। यही तो विडंबना है कि लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको विधानसभा और विधान परिषद में पहुंचने नहीं दिया जाता है। आखिर उनको क्या काबिलियत थी जो इसको विधान परिषद का में उन्होंने दे दिया? जो कल उनका विरोध किया, उसी को आपने टिकट देकर के एमएलसी के लिए बना दिए। क्या ये यहाँ का पब्लिक बेवकूफ़ है? वोटर जो वोट डालता है उसको क्या कोई अकल नहीं है? उसको नॉलेज नहीं है? जो प्रत्याशी चुना गया उसको मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? ये सब जो राजनीतिक चाल है वो जनता सब समझती है, इसका जवाब देगी। तो आपने ये जो अभी जिक्र किया है एनडीए के उम्मीदवार के बारे में, जिन्होंने आप बोल रहे थे उनके विरोध में, सही में
इन्होंने जो है विरोध में जदयू को और एनडीए को विरोध में जो है एक बार नहीं दो बार 2015 के अंदर इन्होंने विरोध में खड़ा हुआ, जदयू के विरोध में पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद 2020 में जो है विरोध में खड़ा हुए, एनडीए को जो है नुकसान किया है। जदयू के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा फुलपरास विधानसभा से। इसके कारण ये हुआ कि फुलपरास विधानसभा का जो अभी हालांकि जीत मिला है, लेकिन प्रतिष्ठित जीत नहीं मिला है। यही कहना है आपका? यही कहना है। और दूसरी बात, ये जो है लौकहा विधानसभा का सीट निकल सकता था जदयू का, लेकिन इन्होंने जो बीजेपी के जो पूर्व नेता थे उनको जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए और एलजेपी से चुनाव लड़ा और उनको ये खुलेआम साथ दे रहे थे। इसका ये कारण हुआ कि जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के लक्ष्मेश्वर राय, उनका हार हुई। तो यही सब कारण है क्या? यही चीज़ बताना चाहते हैं? यही जन आक्रोश है। बहुत सारी बातें, इतना बात नहीं बताया इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया कि बहुत सारी बातें हैं कि इनके अंदर अंदरूनी बहुत कलह है। जी। और जो आदमी सक्षम आदमी है उसको तो आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जी। आप फाइनेंसर सबको ढूंढ रहे हैं कि पैसा वाला कौन है। जी। मेरे पास में तो ये देख रहे हैं एक चप्पल है, यही लेके विधान परिषद पहुंचेंगे। जी। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं अगर विधान परिषद में गया तो जो गांव की समस्या है, जो पंचायत की समस्या है, उस मुद्दा को उठाएंगे और उसको मानना पड़ेगा, और नहीं माना तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, इसमें जो है आम पब्लिक, ज़्यादातर पब्लिक जो है, आम पब्लिक वोटिंग नहीं करता है इस चुनाव में। वार्ड सदस्य, उसके बाद सचिव, उप मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति, यानी कहने का मतलब ये जिला परिषद, ये सब जो है वोटिंग करते हैं, आम जनता नहीं करता। तो आप क्या ऐसे वोटर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप विधान परिषद पहुँचाइए जो आपके बीच में बैठे, आपकी बात को सुने, और जीतने के बाद में विधान परिषद पहुँचने के बाद एसी में बैठेगा, वो आपको सुनेगा नहीं। जो आज जिस धनबल की बात आप कर रहे हैं, जो आज टिकट खरीद के आया है, वो क्या वैसे ही आपको छोड़ देगा? वो तो सबसे पहले पैसा कमाने के लिए बैठेगा। तो जितने पूरे, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पूरे मधुबनी जिला क्षेत्र के जितने प्रमुख हैं, सबसे मेरा कंसल्ट है और सबके कांटेक्ट में हैं, और आने वाले समय में आप दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका परिणाम निकलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। जी, तो अभी अपने ग्रामीण और तमाम बुजुर्ग के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने, मैं अभी जो है एमएलसी पद का जो है चुनाव लड़ने जो जा रहे हैं, उसका इन्होंने घोषणा विधिवत रूप से किया है। इनके साथ में हमेशा रहते हैं। आप थोड़ा सा बताइए, जो उम्मीदवारी इन्होंने आज घोषणा किया है एमएलसी पद के लिए मधुबनी सीट से, क्या कहना चाहेंगे? कमल भंडारी योग्य आदमी है। जी। हाँ, वो रहना चाहिए, होना चाहिए। जी। आप लोगों का समर्थन साथ है? हम सब समर्थन देंगे। जी। एक बुजुर्ग और यहाँ पे, आप अपना नाम बताइए, और ये जो अभी एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका विधिवत घोषणा किया है, क्या कहेंगे आप? कमल भंडारी योग्य आदमी है। उसमें जो हमारा नाम काशी नाथ भंडारी है, और मैं कहता हूँ कि जितने समाज में काम नहीं हुआ है वो होने के लिए वो तत्पर रहेंगे, और सब समाज को सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। और जो आता है विधानसभा से टिकट खरीद करके और पंचायत देखने के लिए, वो घूम करके कभी नहीं आते हैं यहाँ क्षेत्र को देखने के लिए। यही हमारा कहना है। तो ये थे कमल भंडारी जी, यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आप जो है देख रहे थे, इन्होंने बात किया हमसे, और इन्होंने विधिवत रूप से जो है मधुबनी सीट से एमएलसी पद के लिए जो है घोषणा किया है चुनाव लड़ने का। तो यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? आप बताइए थोड़ा। कमल भंडारी जी। तो अभी जो है उम्मीदवारी जो है घोषणा किया है इन्होंने एमएलसी पद के लिए मधुबनी सीट से, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितने भी एमएलए और एमपी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत करके विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे, उन्होंने आज तक कोई भी आदमी यहाँ की जनता को देखने के लिए नहीं आया। ये बाद की बात है कि 1-2 वर्षों से, जैसे संजय झा जी हुए, ये कुछ काम किए हैं, शीला मंडल को जिता करके हम लोग भेजे हैं। लेकिन विडम्बना है कि फुलपरास से देवनाथ यादव, क्या सुरेंद्र यादव, देवेंद्र यादव,
या बहुत सारे लोग जीत करके गए, राम कुमार यादव सारे लोग गए, लेकिन ये पूर्वी पश्चिमी तटबंध के आगे इस गांव में 56 गांव के बीच में कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग इतना परेशान थे इस तटबंध को लेकर के कि हम लोगों का जीना मुश्किल था। रात में अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है हॉस्पिटल जाने की तो कोई सवारी नहीं मिलती थी, लोग कंधे पर उठा करके मरीज को ले जाते थे हॉस्पिटल, दरभंगा, मधुबनी, पटना, जहाँ भी ले जाना हो। अब इस अवस्था में ऐसा भी होता था कि लोग बीच रास्ते में दम तोड़ देते थे। तो ऐसी समस्या हम लोग झेल चुके हैं। अब आया है समय, तो हम लोगों को तो चाहिए ऐसा आदमी जो हम लोगों के हित की बात करे, हम लोगों का काम करे। तो हमारे घर का आदमी है ये कमल भंडारी, हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि अपना एमएलसी के लिए खड़ा हो रहे हैं, इसको लोग जितावे और जिता करके एमएलसी बनावे ताकि हम लोगों का सारा काम हो सके। तो तमाम आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो भी आप इस क्षेत्र में जितने भी आम जनता से जब आप बात करेंगे तो सभी का यही क्वेश्चन होता है कि जो भी यहाँ पे से इस क्षेत्र से जीत कर जाते हैं वो घूम के जो है दोबारा फिर इस क्षेत्र के अंदर सुध लेने के लिए नहीं आता है। इसलिए इस क्षेत्र से एमएलसी, एमएलए और एमपी बनना बहुत ही ज़रूरी है और इस क्षेत्र का आदमी को जो है उस पद पे आने के लिए जो है अभी से प्लानिंग शुरुआत कर चुका है और बनना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।